right? Lithium aluminium hydride, that means having some H negative ions. ये जो H negative ions है यानी न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा. यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. यानी पहले आपके पास H नेगेटिव ऐड होगा, तो वी हैव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ओवर देयर, एंड फाइनली यू विल गेट OH, H एंड H. तो आपके पास एक प्राइमरी एल्कोहल जनरेट होगा. वी गेट फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल. तो एल्डिहाइड्स आर लीडिंग टू प्राइमरी एल्कोहल विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स. ठीक है जी. सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन डू द सेम जॉब, यानी यही काम सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर सकता था. यानी अगर आपको एल्कोहल्स चाहिए तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से कुछ भी ऐड कर सकते हो. You can add either lithium aluminum hydride or sodium borohydride. Addition is nucleophilic addition leading to the formation of alcohols, primary alcohols. अब जरा फिर देखो, अगर ये कीटोन होता, if it is a ketone, और आपने यही सब कुछ उसके साथ भी किया होता, सेकेंडरी अल्कोहल, तो आपके पास जो अल्कोहल फॉर्म होता, that alcohol is secondary alcohol. तो अब आपको एक secondary alcohol मिलता, primary alcohol नहीं मिलता. यानी aldehydes are leading to primary alcohols and ketones are leading to the preparation of secondary alcohols. ठीक है, ध्यान से समझोगे तो आपको ये ऐसा समझ आएगा. लुक एट द आंसर. आपके पास था RC∼OH. आप क्या डाल रहे हो? H नेगेटिव आयन. ये H नेगेटिव कहां से आया है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से. ये वाला हाइड्राइड मैंने उठाया. तो आपका ये जो हाइड्राइड है, पाई बॉन्ड विल शिफ्ट. तो आप बताओ, जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो H नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा कि ऑक्सीजन पे? H negative will attack at what? Carbon की ऑक्सीजन? कार्बन पे करेगा. ठीक है, ये समझ रहा है. तो कार्बन पे आपको H नजर आया और O पे नेगेटिव चार्ज H. अब मुझे बताओ, नेक्स्ट स्टेप में क्या दोबारा से H नेगेटिव अटैक करेगा? नो मैम. अब आपको क्या चाहिए? H पॉजिटिव. तो अब मैंने वहां H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर ऐड किया हुआ है, तो ये H पॉजिटिव जाएगा. ये बन गया R COH H H. ठीक है. हाँ जी बेटा. एसिड भी डाल सकते थे. हाँ, डाल सकते हो थोड़ा सा डाइल्यूट सा एसिड. एसिडिक हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं. अब जरा मुझे इसका आंसर बताना है आपने कि मैंने थोड़ा सा रिएक्शन को चेंज किया है. तो मुझे बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा. ये आपने अब ये बताना है कि आपको क्या समझ आया, उस D के लगाने से क्या हुआ होगा. और तो वहाँ तो वो ऐसे कंप्लीट द 2 रिएक्शंस प्लीज. जल्दी से कंप्लीट करो बेटा.
आगे दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट सोच के बताओ जल्दी से मुझे कि आपको क्या समझ आया। ये हैवी वाटर है ना। D4 लगाएंगे यानी डी नेगेटिव, ड्यूटीरियम है ये। मैंने अब हाइड्रोजन प्रोटियम नहीं लगाया, ड्यूटीरियम लगा दिया। करें? हाँ जी, तो यहाँ पे आपके मिलेगा आंसर RCO नेगेटिव, हेयर इट इज ड्यूटीरियम एंड H, और फिर ये बन गया ROH H एंड ड्यूटीरियम। ये कार्बन कायरल कार्बन है, इज इट क्लियर? यहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। ठीक है, ऐसे यहां पे देखो RCO पे नेगेटिव R, हियर इट इज H, क्योंकि आपके पास हाइड्राइड था, H नेगेटिव आइंस, और नेक्स्ट में आपको दिखेगा RCOD, हियर इट इज H एंड R। तो ये कायरल नहीं है क्योंकि इसमें 2 R ग्रुप्स हैं सेम, तो इट्स नॉट कायरल। ठीक है, यानी आपको ये ध्यान रखना है, कई बार वो उसमें डीटोरियम या D2O लिख देते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट में कहीं D लगाया होता है, कहीं पे H। तो आपको कंसेप्ट वही समझ आना चाहिए कि पहले H नेगेटिव किसका जाता है, इस हाइड्राइड का, और फिर वाटर का H पॉजिटिव O पे चला जाता है। राइट, क्लियर हो गया इस कंसेप्ट? एल्डिहाइड कीटोन से, यानी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हमें ये समझ आ गया कि टर्शियरी अल्कोहल्स नहीं दे सकते। अब तक बेसिकली हम कहीं पे भी टर्शियरी अल्कोहल्स बनाना चाहें तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही था। हमें सिर्फ इतना समझ आया कि कार्बोनिल कार्बन्स, यानी या तो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, दोनों में रिएजेंट्स कितने समझ आए? 3। 1 इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम कह सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। जब हाइड्राइड डालेंगे तो वाटर साथ में ऐड करना ही पड़ेगा। और तीसरा मेथड एक और है, पैलेडियम एंड हाइड्रोजन, इससे भी आपको अल्कोहल्स ही मिलते हैं। यानी अल्कोहल्स प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं, एंड दीज 3 मेथड्स आर रिटन हियर। यानी आप हाइड्रोजन एंड पैलेडियम भी डाल सकते थे इंस्टेड ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ, नहीं, हमें वीक सा नहीं, हमें ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जिसमें नेगेटिव आइंस हो तो बेटर ऑप्शन, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स फिर एल्केन नहीं बनेंगे। अगर हमने कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया जो एल्केन तक ले गया तो हमें अल्कोहल नहीं मिल पाएगा। राइट, तो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए वी हैव हाइड्राइड्स। जनरली वी प्रेफर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, and nucleophilic addition is by 3 of these. ये हमारे पास था रिडक्शन। अब तक देखो, दोबारा से देखते हैं, शुरू से जब हमने प्रिपरेशन शुरू किया तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक पहला था एल्केन टू अल्कोहल। एल्केन टू अल्कोहल में आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि टर्शरी कंपाउंड्स, टर्शरी अल्कोहल बनाना अब तक सबसे मुश्किल काम लग रहा था।
अब जरा देखो कैसे। मान लेते हैं कि मेरे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता, तो हमें लगता है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से टर्शियरी अल्कोहल, अभी तो आपने किया था कि ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, तो आप इसमें QH डाल दोगे तो आप सोच लोगे कि टर्शियरी अल्कोहल बन जाना चाहिए। इज इट सो? अभी तक सिर्फ इतना हमें समझ आया कि टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए SN1 वाला काम किया जा सकता था, लेकिन जब हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स prefer to go for elimination. Elimination also. तो हम कहेंगे वहां पे तो एलिमिनेशन भी होने के चांसेस हो गए। अभी हम क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन, X को हटा के OH लगाने की सोच रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ आपको वहां एल्कीन भी मिल सकता था। और अगर एल्कीन बन गया तो आपकी काफी सारी परसेंटेज तो एल्कीन में निकल जाएगी, तो खामखा से एक और प्रोडक्ट बनने लग गया, तो टर्शियरी अल्कोहल तो नहीं बनेगा। क्योंकि हमारे सारे मेथड्स ऐसे ही थे कि हम कहते थे पहले अल्कोहल, पहले एल्कीन, एल्कीन से अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, या फिर एल्कीन, एल्कीन टू डायरेक्टली अल्कोहल, यही मेथड्स थे। जब एल्कीन से अल्कोहल बनाओगे डायरेक्टली अल्कोहल, तो टर्शियरी कभी बनेगा ही नहीं, बहुत चांसेस कम है उसके। मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ में तो आपके पास एक प्रॉब्लम थी ही, लेकिन यहाँ ये मेजर प्रॉब्लम है कि क्या अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हो तो टर्शियरी बन पाएगा, तो चांसेस आर कि वहां एलिमिनेशंस हो जाएंगी, क्योंकि एलिमिनेशन बेस की प्रेजेंस में होती है और आप बेस ही तो डाल रहे हो। तो इन प्रेजेंस ऑफ दिस बेस वी आर गोइंग टू हैव एलिमिनेशंस आल्सो। यानी आपसे पूछ सकते हैं कि क्या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से टर्शियरी अल्कोहल बन सकता है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि इट इज लेस परसेंटेज, लेस यील्ड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स आल्सो। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम हमें नजर आ रही थी कि टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा परसेंटेज में नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें एक और मेथड सोचना पड़ा है, एंड दैट इज बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट मेथड वी हैव इज by using Grignard reagent, we can prepare primary, secondary, tertiary alcohols. By using Grignard reagent, we can prepare primary, secondary, tertiary alcohols. अब ये मेथड आपको ध्यान से समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये, और इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, RMgX दैट इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड हो, फर्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर ऐड करें तो उसकी एडिशन स्टेप बाय स्टेप सीख लो, सो दैट आपकी गलती यहीं से ठीक हो जाए, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप करने में हेल्प मिलेगा, आराम से कर पाओगे। देखो जरा कैसे, पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करो, ओ पे क्या चार्ज आ गया, कार्बन पे R पॉजिटिव MgX। याद रखना है कि MgX को इकट्ठे कहीं भेजना है और R अकेला जाएगा। ठीक है, आप बताओ कार्बन पे कौन सा चार्ज है, अब हम कहेंगे कार्बन, मैग्नीशियम अगर 2 पॉजिटिव हो जाए, X 1 नेगेटिव, R फिर क्या होना चाहिए था, 1 नेगेटिव, क्योंकि मेटल अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रखना चाहेगा ऑन एन एवरेज, तो हमें ये R क्या मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर हम मैग्नीशियम को मेटल मान रहे हैं तो कार्बन चेन क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये कार्बन चेन इस कार्बन पे जाएगी। अब बताओ पहला स्टेप क्या होगा, H
C, O पे नेगेटिव आ गया, R, H, और अगले स्टेप में यहां पे क्या लग जाएगा, यहीं पे लगा दो MgX। बोलो जी, ये समझ आया कि एडिशन कैसे की? ये जो एडिशन हमने की है ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। वैसे तो MgX को 1 नेगेटिव लेते हैं ना, टोटल 1 नेगेटिव। टोटल 1, तो वो कैसे पॉसिबल है? लाइक तो हमेशा 1 नेगेटिव होगा और Mg+2 तो +1 पूरा MgX पूरा MgX 1 नेगेटिव है। नहीं, R नेगेटिव है तो पूरे MgX को 1 पॉजिटिव है। ओवरऑल तो न्यूट्रल रखना पड़ेगा। इसमें कर रहे हैं ना, वैसे बात कर रहे हैं। वैसे हम इकाई को मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन मेटल की कंपैरिजन में वो फिर डोनेटिंग नहीं बनता, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं बन जाता है। नॉन मेटल और मेटल का बॉन्ड है ना, नॉन मेटल पे क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव है, तो नॉन मेटल पे नेगेटिव है। वो कंसेप्ट है। अच्छा, उसको पूरा नॉन मेटल कंसीडर। बेटा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपने इस MgX को OH के साथ बाहर निकाल देना है और O पे चला जाएगा H, यानी आपका आंसर बनेगा R और हियर इट इज OH प्लस MgXOH। तो फॉर्मल्डिहाइड में पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाए तो वाटर जो है MgX को हटा देगा, वी गेट एल्कोहल्स। अब आप मुझे ये करके बताओ और फिर मैं डिफरेंस क्लियर करूंगी कि इनमें क्या फर्क था। करो जरा। इट इज एल्डिहाइड प्लस RMgX। मैंने RMgX को चेंज किया है मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। करो जी, दोनों स्टेप्स करने आपने, ऐड करो उसे, एल्डिहाइड प्लस CH3MgX। हाँ जी बेटा, अभी बनाऊंगी, अभी बनाते हैं बेटा, पहले आप ये दोनों बनाओ फिर उसके बाद। ये बना होगा COMgX, here it is CH3H, और फिर आपने वाटर ऐड किया होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बट आपने याद रखना है कहीं पर भी OMgX दिख जाए तो वाटर उसका दुश्मन ही है, ठीक है। यानी OMgX में से MgX को हटाने का काम ये वाटर बड़े आराम से करता है। यानी MgX कहीं से भी हटाना हो तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, क्लियर रहेगा। कहीं पे भी आपको MgX को हटाना हो तो वाटर एक अच्छा ऑप्शन है। क्या होता है, MgX OH के साथ चला जाता है और H जो है उस पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। इन दोनों क्वेश्चंस में देखो ये सब कुछ बिल्कुल सेम था, लेकिन प्रिपरेशन ये प्राइमरी अल्कोहल की है और ये सेकेंडरी अल्कोहल की। सारा कुछ सेम ही चल रहा था, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड से आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, और किसी नॉर्मल एल्डिहाइड से आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब आप मुझे C पार्ट करके दिखाओगे तो आपको अपने आप समझ आएगा कि टर्शरी अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। कीटोन से स्टार्ट करो और CH3MgX डाल दो तो सतनाम देखो जरा टर्शरी अल्कोहल बनता है कि नहीं।
ketones plus Grignard reagent, we get formation of tertiary alcohols. बनाओ जरा tertiary alcohols. Now you will get R COMGX. Here it is R CH3. फिर हमने water add किया. In presence of acid, we get R CR CH3 and OH. Now it is tertiary alcohol plus MgX-OH. अब टर्शियल अल्कोहल्स के लिए हमारे एक ऑप्शन और है, एंड दैट ऑप्शन इज फ्रॉम एस्टर्स. अगर हम एस्टर से स्टार्ट करें, दिस इज एस्टर. एस्टर प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgX. तो पहला स्टेप बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने सोचा था, R COMGX. Here it is OR dash and CH3. लेकिन अब हमने कहा था MgX को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो इस एल्कोक्सी ग्रुप को लेके चला जाएगा और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH3